क्या मंत्र सच में काम करते हैं? क्या है मंत्र और क्वांटम विज्ञान का संबंध? देखिए ये एपिसोड। क्या मंत्र सिर्फ धर्म का हिस्सा हैं या इसके पीछे कोई ऐसा क्वांटम विज्ञान छिपा है जिसे अब जाकर आधुनिक वैज्ञानिक समझ पा रहे हैं? जब आप आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ते हैं तो क्या वो सिर्फ एक आवाज़ है या ब्रह्मांड को भेजा गया एक सीक्रेट कोड? आज वैदिक एस्ट्रो मंथन के डीप डाइव एपिसोड में हम नासा की अंतरिक्ष ध्वनियों से लेकर के सिमेटिक्स के रहस्य का एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे संस्कृत के मंत्र सीधे आपके दिमाग की तरंगों को हैक करके भौतिक दुनिया में धन, सफलता और देवताओं की शक्तियों को आपकी ओर खींचते हैं। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मंत्रों को लेकर के आपका नजरिया हमेशा के लिए वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक होने वाला है। सबसे पहले इस रहस्य को विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। क्या ध्वनि से कोई ठोस चीज बन सकती है? डॉक्टर हंस जेनी एक स्विस वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सिमेटिक्स यानी ध्वनि से आकार बनाने के लिए एक रिसर्च किया था और अपने प्रयोगों में यह साबित किया कि हर ध्वनि का एक अपना भौतिक आकार होता है। यानी जब किसी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी को पानी या रेत पर छोड़ा जाता है तो वो एक सटीक डिजाइन बना लेती है। हमारा इंसानी शरीर 70% पानी से बना है। संस्कृत कोई आम भाषा नहीं है, बल्कि ये एक फोनेटिक और गणितीय रूप से एक सटीक भाषा है। जब आप सही उच्चारण के साथ कोई वैदिक मंत्र पढ़ते हैं तो आपके शरीर के अंदर मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु उसी ज्यामितीय आकार में ढलने लगते हैं। यानी आप सिर्फ आवाज नहीं निकाल रहे हैं, आप अपने शरीर के अंदर के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को उस मंत्र के आकार में बदल रहे हैं। लेकिन ये आवाज आपके दिमाग को कैसे बदलती है, इसे समझने के लिए हमें अपनी ब्रेन वेव्स यानी मस्तिष्क की तरंगों को समझना होगा। आम दिनचर्या और तनाव में हमारा दिमाग बीटा स्टेट में रहता है, जहां डर और बेचैनी होती है। लेकिन जब आप एक लयबद्ध मंत्र का जाप करते हैं तो आपके स्वर यंत्र से एक खास कंपन पैदा होता है जो सीधे आपकी वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। कुछ ही मिनटों में आपकी ब्रेन वेव्स थीटा, जो कि गहरी शांति और अचेतन मन की अवस्था है, और गामा, जो कि अत्यधिक फोकस और ब्रह्मांडी ज्ञान की अवस्था है, उसमें शिफ्ट हो जाती है। यानी थीटा गामा में शिफ्ट हो जाती है। गामा अवस्था वो स्थिति है जहां आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड अब पूरी तरह से खुल जाता है और ब्रह्मांड की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक हो जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। मंत्रों से काम कैसे बनते हैं और देवताओं की शक्तियां कैसे आकर्षित होती हैं? क्वांटम फिजिक्स में एक नियम है लॉ ऑफ रेजोनेंस, यानी कि अनुनाद का नियम। इसका मतलब है समान आवृत्तियां यानी समान फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। वैदिक ज्योतिष में कोई भी देवता आसमान में बैठा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड की एक विशिष्ट ऊर्जा फ्रीक्वेंसी है। उदाहरण के लिए धन और ऐश्वर्य की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए वेदों में श्री सूक्त का वर्णन है। जब आप इस विशिष्ट सूक्त या क्लीम जैसे बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपका दिमाग और आपका शरीर ठीक उसी धन और प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है जिस फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड की लक्ष्मी मौजूद है। ऐसी स्थिति में जब आप मंत्र जाप करते हैं, आप एक बायोलॉजिकल रेडियो बन जाते हैं जिसने वेल्थ स्टेशन को अब ट्यून कर लिया है। जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से मैच हो जाती है तो आपके जीवन में अचानक नए अवसर, सही आइडियाज और भौतिक धन खींचने लगता है। तो इसलिए मंत्रों को कोई जादू टोना या अंधविश्वास समझना बंद करें। ये प्योर अप्लाइड फिजिक्स और न्यूरोबायोलॉजी है। जब आप अगली बार मंत्र जाप के लिए बैठें तो ये सोचकर ना बैठें कि आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, बल्कि ये सोचकर बैठें कि आप खुद को ब्रह्मांड की उस असीमित ऊर्जा के साथ ट्यून कर रहे हैं। आपके शब्दों में आपकी वास्तविकता को बदलने की भौतिक ताकत मौजूद है। अपनी इस शक्ति को पहचानें और इसका इस्तेमाल अपने जीवन को अपग्रेड करने के लिए करें। क्या आपने कभी मंत्र जाप के बाद अपने शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट या शांति महसूस की है? वो आपका नर्वस सिस्टम ब्रह्मांड के साथ क्या लिंक हो रहा था?
अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। अगर विज्ञान और शास्त्रों का ये दुर्लभ संगम आपको पसंद आया है तो वैदिक एस्ट्रो मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो मंत्रों को सिर्फ एक अंधविश्वास मानता है। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार। क्या मंत्र सच में काम करते हैं? क्या है मंत्र और क्वांटम विज्ञान का संबंध? देखिए ये एपिसोड।